महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक तो दी है, लेकिन साथ ही अपने साथ आफत भी ले आया है। राज्य के कई जिले इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। धाराशिव, अकोला, अहमदनगर, जालना और सोलापुर जैसे इलाकों में हालात बेहद ही चिंताजनक बने हुए हैं। कहीं पर सड़कों पर पानी का सैलाब बह रहा है, तो कहीं पुलों के ऊपर से नदी नाले उफान मारते हुए नजर आ रहे हैं और कई इलाकों में घरों में भी अब पानी घुस गया है। दुकानें डूब गई हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। जल जमाव से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं, बिजली गुल हो गई है, संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो महाराष्ट्र के किन किन शहरों में आफत आ चुकी है, अब उसी को लेकर जानकारी आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र में भीषण बारिश देखने को मिल रही है और अभी भी बारिश काफी ज्यादा बढ़ेगी। पुल डूब गए हैं, गांव का संपर्क टूट गया है। जालना में काफी ज्यादा जगह प्रभावित हुई है बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से महाराष्ट्र में अभी भी एक तरीके से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भर गया है, लोग फंसे हुए हैं। पुलिस को लगातार रेस्क्यू के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि एक बस भी फंस गई जिसमें 27 यात्री सवार थे और उनको फिलहाल बचा लिया गया है। पुल डूब गए हैं, गांव का संपर्क टूट गया है, बिजली चली गई है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस बीच करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई जिले प्रभावित हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहिल्यानगर की। देखिए किस तरीके से ये पानी पूरे रोड पर आ गया है, सड़कें नहीं दिख रही है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है पानी के बीच से, और पुल डूब गए हैं, गांव का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र में मानसून ने जिस तरीके से दस्तक दी है, लोगों के लिए वो आफत लेकर आई है। कई जिले इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है, चाहे धाराशिव हो, अकोला हो, अहमदनगर, ये अहिल्यानगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी भी काफी ज्यादा बारिश पड़ने वाली है। लोगों को अलर्ट पर रखा गया है और कहा जा रहा है कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में आफत की बारिश ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। हर तरफ बाढ़, जल जमाव और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलों पर पानी बह रहा है, घर डूब गए हैं और लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है कि और हालात गंभीर बने हुए हैं। नदियों में उफान, पानी में डूबा पुल, बारिश से उफनती नदी, बहता हुआ मलबा। महाराष्ट्र के कई जिले इन दिनों भीषण बारिश की चपेट में हैं। कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है, तो कहीं पुलों से पानी उफान मार रहा है। कई इलाकों में जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। राहत कार्य जरूर जारी है, लेकिन कई जगह हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। धाराशिव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई गांव और कस्बों को जोड़ने वाले पुल जलमग्न हो चुके हैं। पुलों पर पानी बह रहा है, लेकिन लोग मजबूरी में इन पुलों को पार करने पर मजबूर हैं। न कोई चेतावनी बोर्ड, न ही सुरक्षा इंतजाम। ऐसे में किसी बड़े खतरे की आशंका लगातार बनी हुई है। अगर प्रशासन जल्द इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, तो किसी भी समय बड़ी अनहोनी हो सकती है। जालना में भारी बारिश के चलते छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। गाँव का पास से संपर्क कट गया है और ग्रामीणों को बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने पड़ रहे हैं। वाशी में बीते दिन शाम 6 बजे करीब तेज बारिश शुरू हुई और रात 8 बजे तक पानी दुकानों के अंदर घुस गया। पानी घुस जाने से काफी परेशानी का सामना दुकान मालिकों को करना पड़ा। अहिल्यानगर में अचानक बाढ़ का पानी घुस आया। तेज बारिश के चलते कई लोग अपने घरों में फंस गए। जैसे ही हालात बिगड़े, गांव के लोग, पुलिस और सेना ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अकोला शहर में 1.5 घंटे की तेज बारिश ने सड़कों को नाले में बदल दिया। वाटर लॉगिंग से यातायात बाधित हुई और कई घरों में पानी घुस गया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने पेड़ों को धराशायी कर दिया। एक कार पर पेड़ गिरने से 4 लोग बाल बाल बचे। सोलापुर के बार्शी तुलजा मार्ग पर रेल पुल के नीचे पानी में एक बस फंस गई। बस में 27 यात्री सवार थे। पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए और अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन और नागरिकों को मिलकर सतर्कता बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो मानसून के 15 दिन पहले आ जाने से मुंबई में पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल रख दी है। अब तो ज्यादातर इलाकों से बारिश का पानी निकाला जा चुका है, लेकिन अब महायुति और एमवीए के बीच जुबानी जंग से सियासत सराबोर हो गई है। शिवसेना यूबीटी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी बीएमसी में लंबे वक्त तक उद्धव की पार्टी के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। भाजपा को मुंबई के बारे में इतना मन में द्वेष क्यों है? भाजपा महाराष्ट्र को क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि आज भी हजारों हेक्टेयर पे बारिश से नुकसान हुआ है। क्यों मदद नहीं गई है उन किसानों को? आज भी मुंबई हो, थाना हो, पूना हो, बहुत सारे शहरों में हाल ऐसे ही खराब होते जा रहे हैं। क्यों नहीं मदद मिल रही है हमारे शहरों को? मैं यही पूछना चाहता हूं। बाकी इधर उधर की बातें करते रहे। सिर्फ कामों में नहीं, उनकी नीति में भी यही कीचड़ है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि दलदल में ही, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, और इसीलिए आप देखो तो सोशल फैब्रिक का दलदल करके रखा है। वैसे भी अगर आप देखें तो हर कोई मेट्रो के नीचे तकलीफें बहुत सारी निर्माण करके रखी है। कहीं पाइपलाइन डैमेज है, वाटर मेन डैमेज है, सीवर लाइन डैमेज है। यही गड़बड़ हुई है कि ये कहते रहे हम इंफ्रामैन हैं, लेकिन जो भी ये खुद को कहता है, थोड़ी इधर उधर की बातें छोड़ के देखिए कि कैसे काम हुए। आज मुंबई की तुम्बई होने के सीधे जवाबदार आदित्य ठाकरे और उसके नाइट लाइफ गैंग ही है, क्योंकि उन्होंने ही ये डीनो मोरिया जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बांटा जिनका वो काम से कुछ संबंध नहीं होता था। इसलिए मुंबईकरों को आज ये सहन करना पड़ता है। इसलिए इस सब का जवाबदार जिम्मेदार आदित्य ठाकरे उसकी नाइट लाइफ गैंग है। मुंबई महापालिका में सत्ता 25-30 साल के उसके पप्पा की ही थी। 2.5 साल भी उसके पिताजी ही मुख्यमंत्री थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने के पहले उसके और उसके जो नाइट लाइफ गैंग के जो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो सब है ना, उनको जरा थोड़ा मालूमात उनसे लेंगे ना, तो उनको मालूम पड़ेगा मुंबई को क्यों परेशानी हुई।